आज एक नया फार्मूला आया है जिसमें आज की बचत और कल की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। घर परिवार में पहले बचत होना जरूरी है और बाद में खर्च करना अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, बीमा सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह आप ही के परिवार का चैनल है। आज शेयर बाजार का सेंसेक्स 2024 सितंबर महीने में 85,000 अंक तक पहुंच गया है और 15% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, जो कि 2020 में 40,000 अंक पर था और 1979 में 100 अंक से स्टार्ट हुआ था। आज LIC का यूलिप प्लान लेने का फ़ायदा ही फ़ायदा है। किसी ज़माने में यानी किसी समय में म्यूचुअल फंड सही था, परंतु आज LIC का यूलिप प्लान सही है। क्यों? म्यूचुअल फंड में सबसे पहले इंश्योरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरे नंबर पर मोर्टेलिटी चार्ज रिफंडेबल नहीं होते हैं। तीसरे नंबर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% डिडक्ट होना कंपलसरी गवर्नमेंट ने कर दिया है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर 80C में कोई बेनिफिट नहीं होता है, कोई रिबेट नहीं है। म्यूचुअल फंड में आने वाले भविष्य में टैक्स डिडक्शन इंक्रीज हो सकता है, यानी होगा ही होगा। म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का गारंटेड एडिशन नहीं होता है। स्विचिंग चार्जेबल होते हैं। म्यूचुअल फंड में जल्दी बाहर होने पर, जल्दी पैसा लेने पर एग्जिट लोड चार्ज डिडक्ट होता है। म्यूचुअल फंड में मिनिमम गारंटेड रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाम की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ यूलिप प्लान में सबसे पहले 7 गुना से 10 गुना इंश्योरेंस मिलता है LIC में। यूलिप प्लान में मोर्टेलिटी चार्ज रिफंडेबल होते हैं। यूलिप प्लान में मैच्योरिटी टाइम पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। 80C धारा में रिबेट मिलता है। 2,50,000 तक लंबे समय तक यूलिप चलाने पर टैक्स डिडक्शन का कोई डर नहीं होता है। यूलिप प्लान में गारंटेड एडिशन का फ़ायदा होता ही रहता है। लगातार यूलिप प्लान में 4 स्विच फ्री होते हैं। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के साथ 4.5% मिनिमम गारंटेड रिटर्न मिलता है। यूलिप प्लान में छठे साल से पार्शियल विड्रॉवल की फैसिलिटी अवेलेबल है। शेयर बाजार का सेंसेक्स पिछले साल में 15% CAGR पर चल रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट का डबल हो रहा है। यह पिछला बढ़ते हुए क्रम में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऑलमोस्ट इन एवरी 5 ईयर्स 15% की ग्रोथ से पिछले 5 साल में चलता आ रहा है। निफ्टी 50 का आरंभ 3 नवंबर 1999 को हुआ, जो कि 1000 अंक से शुरू हुआ था। फिर 31 जनवरी 2006 को 3000 अंक तक पहुंचा। मई 2024 को 23,000 अंक पर पहुंचा और 1 अगस्त 2024 को 25,000 अंक पर पहुंचा और आज सितंबर 2024 को 26,000 अंक पर है। ये निफ्टी 50 की कहानी है, प्रोग्रेस है। शेयर बाजार का सेंसेक्स मार्केट में कब कब नीचे आया और कब कब रिकवर कर गया, उसका यह डिटेल है। कृपया ध्यान देना जी, शेयर बाजार का सेंसेक्स अगर गिरता है तो मार्केट में उतना उठता भी है और आगे से आगे ग्रो भी करता जाता है। तभी लोगों का रुझान बना रहता है, तभी लोगों का इसके ऊपर विश्वास भरोसा बना रहता है। सेंसेक्स और निफ्टी सितंबर 2024 में सेंसेक्स
2024 सितंबर मंथ में 25,000 अंक पर है और निफ्टी 2024 सितंबर मंथ में 26,000 अंक पर है। भारत में जीडीपी फॉरकास्ट 7% है, जिस पर शेयर मार्केट डिपेंड करता है और यह बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। शेयर मार्केट का ऑल ओवर ग्रोथ 15% CAGR सेंसेक्स 2026 में 1 लाख और 2030 में 2 लाख के पास पहुंचने की संभावना है और निफ्टी 2026 में 30,000 तथा 2030 तक 60,000 अंक तक पहुंचने की संभावना है, जो कि आज के आधार पर है जैसा मार्केट का ग्रोथ चल रहा है। हमने अभी तक 1,000 परिवारों को LIC में बचत करना सिखाया है। LIC के द्वारा बचत करना परिवारों को सिखाया है और वह अपने परिवार के लिए LIC में निरंतर बचत कर रहे हैं। हम आज चाहते हैं कि वह प्रत्येक परिवार इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्त और पड़ोसी रिश्तेदार सभी को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी का फ़ायदा भी होगा। और कहते हैं हमेशा कि कर भला हो भला अंत भले का भला। आप अगर भले का काम करना चाहते हैं, करते हैं, तो अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी का भी आज भला ज़रूर करना इस वीडियो के द्वारा। धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी सेवा में दिन रात बीमा सागर।